क्लियर है। अब यदि हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, यदि उसने कहा जो वृंदावन एक्सप्रेस है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और जो वगई एक्सप्रेस है उसकी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई पी और क्यू ये दो स्टेशन है, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, हमारे पास दो ट्रेन है अलग अलग, एक है वृंदावन और एक है वगई। वृंदावन एक्सप्रेस जो है ना वगई एक्सप्रेस से 40 मिनट कम लेती है। इट मीन्स पी से क्यू तक जाने में उसे 40 मिनट कम लगते हैं। क्यों कम लगते हैं? क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है भाई, उसकी स्पीड है वृंदावन की है 80, तो यहां पर कितना है भाई 30, इसकी है 30। तो आपको बताना है कि भाई ये बताइए कि वृंदावन से पी से क्यू तक की डिस्टेंस क्या होगी, पी से क्यू तक की डिस्टेंस क्या होगी। अब देखो दोनों केस में आप इसको क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ से एक और मैंने देखो फॉर्मूला पहले भी लिखा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, ये वाला फॉर्मूला, ये काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है। कैसे? S1 पहली वाली जो ट्रेन है हमारी वो उसकी स्पीड है 80, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 30, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्पीड का डिफरेंस कितना है भाई 50 इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इट मींस जो वृंदावन एक्सप्रेस है वो वगई एक्सप्रेस से 40 मिनट कम लेती है, तो इसका मीनिंग 40 मिनट का डिफरेंस है। तो 40 अपॉन में कितना मिनट है, तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई ये 40 हमें मिनट में दिया है ना, और मिनट को किस में, आवर में। 40 अपॉन में कितना भाई 60। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये कितनी बार भाई 20 टाइम्स कैंसिल। क्लियर है? इससे ये कैंसिल भी, 5 से ये कितनी बार, 4 बार, तो 32 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई 32 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है ना। तो चीज़ें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किस तरह से पूछना चाहता है, तो वो चीज़ें आपको बस अपने माइंड में रखनी है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, पूजा टेक्स थ्राइस टाइम एज मच एज टेकन बाई चारू एंड ट्वाइस टाइम एज मच टेकन बाई बानो। उसने कहा पूजा जो है वो चारू से 3 गुना टाइम लेती है लेकिन बानो से दुगना टाइम लेती है। क्लियर है? इफ ऑल द 3 वर्क्स टुगेदर, यदि तीनों मिलकर काम करते हैं, यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो आपसे पूछा गया है, और तीनों मिलकर उस काम को 2 घंटे में करते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि बानो जो है उस काम को कितने समय में कर देगी, बानो उस काम को कितने समय में कर देगी। अब जरा यहां से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं कि पूजा, दूसरी है चारू और तीसरी है बानो। यदि मैं इनके टाइम का रेशो देखता हूं तो टाइम के बारे में इसने क्या कहा, टाइम के बारे में इसने ये कहा कि पूजा जो है वो चारू से तो 3 गुना लेकिन बानो से दुगना, तो 3 गुना दुगना, तो इसका मीनिंग 3 टाइम्स और 2 टाइम्स दिख रहा है ना, तो 3 और 2 की गुणा कर दो, तो इसका मीनिंग 6 कर दो भाई। क्लियर भाई? कितना ले लेते हैं भाई 6। तो मान लेते हैं जो पूजा है वो 6 आवर्स ले लेती है। पूजा कितने घंटे में करती है भाई 6 आवर्स में। तो एक बात बताऊं, जब पूजा 6 आवर्स में किसी काम को करती है तो चारू का, हाँ, पूजा टेक्स थ्राइस टाइम एज मच एज टेकन बाई चारू, चारू से 3 गुना, तो चारू कितना टाइम लेगी भाई 2 घंटे लेगी, 2 घंटे। और बानो से दुगना, तो बानो कितना, बानो 3 घंटे लेगी, बानो से दुगना टाइम लेती है पूजा, तो बानो 3 घंटे। ये तो टाइम का रेशो आया। तो 1 डे वर्क का रेशो, इट मींस एफिशिएंसी आप कह सकते हैं, 1 डे वर्क कह सकते हैं। एफिशिएंसी का क्या रेशो होगा, जैसे इसका इन्वर्स होता है 1/6, 1/2 और 1/3। क्या ये बातें क्लियर है? अब इनका एलसीएम यदि हम लेते हैं तो इनका एलसीएम आ जाता है हमारा पर कितना भाई 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका एलसीएम लिया, 6, 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम आ जाता है भाई कितना, 6 आ जाता है, तो 6/6, 6/2 और 6 कितना भाई 3। तो ये कितनी बार कैंसिल, 1 टाइम कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल। तो रेशो हमारा जो बन के आता है 1:3:2 का रेशो हमारा बना। ये 1:2:3, 3:2 क्या कह रहा है भाई, ये क्या बता रहा है कि 1:3:2 का मीनिंग ये है कि यदि पूजा का एक दिन का या 1 घंटे का काम 1 यूनिट है तो चारू का है 3 यूनिट और बानो का कितना है भाई 2 यूनिट है। ये वाला चीज क्लियर है इतनी बात।
अब यहां से देखो तीनों का 1 घंटे का काम कितना है भाई, तीनों का 1 घंटे का काम कितना है, 1 + 3 + 2 इट मीन्स दैट इज 6 यूनिट। तो 1 आवर वर्क कितना है भाई, 6 यूनिट आया। लेकिन वो तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करते थे भाई, 2 घंटे में करते थे। तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करते थे, 2 घंटे में। तो आपसे पूछा है तो टोटल वर्क हमें निकाल लेना है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क यहां से देखिए 1 घंटे का काम आया उनका 6 यूनिट और तीनों मिलकर उसे 2 घंटे में करते थे, तो इसका मीनिंग 12 यूनिट उनका टोटल वर्क आ गया। अब उसने पूछा है कि बानो उस काम को कितने घंटे में करेगी। तो बानो का यदि हमें निकालना है तो कितना आएगा भाई, तो बानो को काम कितना करना है, 12 यूनिट। और बानो का 1 घंटे का काम कितना यूनिट है भाई, 2 यूनिट। तो इसका मीनिंग 2 से मैंने भाग कर दिया, तो इसका मीनिंग कितना है भाई, 6 घंटे। तो बानो उस काम को कितने घंटे में भी, 6 घंटे में कर जाएगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या है, इसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। यहां पर आप 4 कर लीजिए भाई, ये 4 है, हाँ इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बेटा हमेशा इसको लास्ट से शुरू कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4, यही है ना। तो सबसे पहला काम आप ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट इसको सॉल्व करो। देखो वही 4 माइनस 1/4 कितना आया भाई, आप कहेंगे सर 15/4, 15/4 भाई, 4 4 जा 16 माइनस 1 15/4। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15/4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15/4। तो इसकी जगह हम अब इस पूरे की जगह ये हटा दीजिए, 1/15/4, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/15। क्या ये बात समझ में आती है, 4/15। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया। अब यहां से इसको और सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए क्या, 4 + 4/15, 4 + 4/15। तो 15 चौका 60 और 64, 64/15 आ गया, 64/15। तो इसका मीनिंग 15 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 के अपॉन में है। तो यहां से इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू आ गई हमारी, वो वैल्यू आ गई भी 15 अपॉन में कितना, 64। 15 अपॉन में कितना, 64। अब 15 अपॉन में 64 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब हम इस पूरे 4 + 15 अपॉन में 64, 4 + 15 अपॉन में कितना भाई, 64। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी 256। क्लियर है, और प्लस 15, तो इसका मीनिंग 271 अपॉन में कितना, 64। तो 271 अपॉन में 64, इस पूरे की वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू हमारी आ गई कितना, 271 अपॉन में 64। तो हमारा रिजल्ट बन के आया 1/271 अपॉन में 64। तो 64 ऊपर चला जाएगा, तो 64 अपॉन में कितना, 271 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 64 अपॉन में 271 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये बातें समझ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको समझिए। अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्या है, इसने कहा इफ Q इज इक्वल टू 20% ऑफ P एंड R इज इक्वल टू 30% ऑफ Q, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज इक्वल टू द 30% ऑफ R। तो 30% ऑफ R किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। देखिए भाई यहां से सबसे पहली चीज उसने क्या कहा, Q इक्वल टू 20% ऑफ P, Q इक्वल टू 20% ऑफ P, यही कहा है ना 20% ऑफ P। तो अब यहां से यदि आप देखें तो P/Q भी आप निकाल सकते हैं या Q/P भी आप निकाल सकते हैं। तो Q/P कितना आ जाएगा, Q/P इक्वल टू 20%, 20% का मीनिंग है 20 बाई कितना, 100, या आप कह सकते हैं 1/5, 1/5। ये बात समझ में आती है। इसी तरह इसने कहा R इज इक्वल टू 30% ऑफ Q, 30% ऑफ Q, 30% ऑफ Q, 30% ऑफ Q। तो R/Q कितना हो जाएगा, R/Q, R/Q कितना आ जाएगा, 30 अपॉन में कितना, 100, 30 अपॉन में 100, दैट इज कितना, 3/10। क्लियर है। अब देखो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, अब जैसे आप चलना चाहें वैसे आप चल सकते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, यदि मैं कहता हूं PQR में यदि आप रेशो निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक बात सोचो, यहां R को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, Q को रिप्रेजेंट कर रहा है 10, यहां पर Q को 1 और P को कितना भाई 5। अब यहां पर Q की वैल्यू यहां पर 10 आपको नजर आ रही है, यहां पर 1 नजर आ रही है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब यदि मैं दोनों को इक्वल करता हूं तो यहां 10 है, तो यहां पर भी 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 और यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि P की वैल्यू आ गई हमारी 50,
Q की वैल्यू आ गई हमारी 10 और R की वैल्यू आ गई हमारी कितनी भाई, R की वैल्यू आ गई हमारा कितना भाई 3, R की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी 3, R की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है? तो ये रेशो आ गया हमारा, पी क्यू आर का रेशो आ गया 50, 10 और 3 का हमारा रेशो आ गया। क्लियर है? अब उसने पूछा क्या है कि 30% ऑफ आर, इनमें से कौन सा इक्वल है किसके, 30% ऑफ आर, आर के 30%। तो आर की वैल्यू यहां 3 है, तो चलिए और इसको आसान बना लेते हैं, और इसको आसान बनाते हैं कैसे। देखिए यहां पर पी को 100, इनको इट मीन्स 10 से 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो आप ये भी कह सकते हैं 100, 20 और 30, 20 और 6। क्लियर है? 20 और 6, ये बात समझ में आती है। 100, 20 और 6, बात तो एक ही है। अब R कितना है यहाँ पर हमारा 6 है, तो R का कितना परसेंट, 30%। तो 6 का 30% यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर इसका 30% निकालेंगे तो 1.8 आएगा। और 1.8 किसका 1.8% है? देखो हमारे पास ऑप्शन 1.6% ऑफ पी गलत है, सारे के सारे ऑप्शन पी में है ना, तो हम यही देखते हैं ना पी हमारा कितना है, पी हमारा 100 है। तो 100 का यदि मैं 1.8% निकालता हूं तो कितना आता है, वो आता है भाई 1.8। और इसका मीनिंग ये हुआ, सिंपल सी बात है ना, और यहाँ इसका मीनिंग ये हुआ कि 1.8 जो है वो 100 का 1.8% है, और 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पी को। तो इसका मीनिंग पी का कितना परसेंट, 1.8%। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो 1.8% ऑफ पी, 1.8% ऑफ पी।